हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स के ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज देखेंगे इस चैप्टर का ही लास्ट एक्सरसाइज 2.2 और आज इसे खत्म एंड करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आगे बनाने से पहले कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते क्या है। जैसे मान लीजिए ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर कंडीशन कहता है वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो के इक्वल हो गया यानी यही जब जीरो हो गया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, तभी आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। और सबसे पहले आप देखते हैं हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पहले अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, यानी ये जीरोज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं, इक्वेशन नहीं, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो ए नॉट इक्वल टू सारी चीज वही रहेंगे, सिर्फ इक्वल टू जीरो हट जाएंगे। अब देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर देखिए जो ये बी है ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो ये निगेटिव साइन दे देंगे और लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ये ए है, ये किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको बोला जाता है सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये आता है सी बाई ए, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन ये जो होगा ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए और आप इसे याद कर लें कि इसका पॉलिनोमियल में सभी जगह यूज पड़ेगा और इसका यूज क्वाड्रेटिक में भी आने वाला है, लेकिन वहाँ कुछ अलग तरीके से आएगा, सिर्फ अल्फा बीटा का यूज होगा, जो अल्फा बीटा हम लोग निकालेंगे। बट यहाँ पे ये सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसे नोट कर लीजिए। देन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसका पहले हमें जीरोज निकालना है। देन उसके बाद कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, उसके बाद कह रहा है जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। मान लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाता है माइनस 8x स्क्वायर, और माइनस 2x को ऐसे टर्म में स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर आपका क्या आ जाना चाहिए माइनस 2x। तो ऐसा कौन सा चीज होगा, तो 4 अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, अब जरा इसको सब ऐड करके देखिए माइनस 2x आ गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब रीग्रुपिंग कर दीजिए इन दोनों का, अब इसमें से जो कॉमन लीजिएगा ये हो जाएगा x, तो यहाँ बच गया x माइनस 4 प्लस 2 बाहर आ जाएगा और ये रह गया x माइनस 4, यहाँ से कॉमन दिख रहा है x माइनस 4, तो लिख दीजिए x माइनस 4 और x प्लस 2। अब पॉलिनोमियल ऑफ x को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, अब x माइनस 4 और ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू एक आ गया 4, दूसरा आ गया x का माइनस 2, इसे अल्फा मान लीजिए, इसे बीटा मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशन बताना है, तो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। चलिए इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, सम ऑफ जीरोज होता है प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ये, इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, और माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर है 1,
बी का वैल्यू है -2 और सी का वैल्यू है -8। तो ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज में अल्फा कितना मान लिया 4, तो 4 प्लस ये बीटा हो जाएगा -2 और ये बी तो फॉर्मूला का ही है और यहाँ पे बी का है उनके साथ भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस का 2 अपॉन ए, यहाँ देखिए 1 है, तो ये आ गया जब 4 - 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और इधर भी 2 इक्वल टू 2, दोनों इक्वल आ गया। अब निकालेंगे सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अल्फा माने है 4 को और बीटा माने -2 को, और c कितना है यहाँ पर -8 है, तो -8/a, a का वैल्यू 1, ये आ गया -8 इक्वल टू -8। रिलेशन हो गया, इक्वल आ गया दोनों तरफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ एस। यहाँ दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 4x² और मिडिल टर्म को ऐसे टर्म में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाना चाहिए, प्लस का 4x² और निगेटिव का -4x। ये आ गया 4s² - 2s - 2s + 1, रीग्रुपिंग कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 2s और यहाँ हो गया 2s - 1 आ जाएगा, ये 2s - 1, ये आ गया 2s - 1 और ये भी आ जाएगा 2s - 1। अब यहाँ से पॉलिनोमियल ऑफ s को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 2s - 1 इक्वल टू 0 इंटू 2s - 1 इंटू इक्वल टू 0, तो ये आ गया s का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और एक और आएगा 1/2। इसे अल्फा इसे बीटा, अल्फा बीटा बल्कि यहाँ पे दोनों इक्वल ही हैं। तब रिलेशन बताना है तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आता है -d/a, तो 1/2 + 1/2 इक्वल टू -b, -4/a, ये आ गया 2, 1 + 1 ये आ जाएंगे -4, माइनस और ये हो गया प्लस का 4/4, ये 2/2 इक्वल टू 4/4, कैंसिल आउट होकर ये 1, दोनों तरफ क्या आ गया 1/1 इक्वल आ गया, यानी इसे जस्टिफाई कर गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब अल्फा माने हैं 1/2 को, बीटा भी है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, c का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए क्या है 1 है और a का वैल्यू है आपका 4, a 1/4 इक्वल टू 1/4 हो गया। इसका रिलेशन जस्टिफाई हो गया, यानी प्रूफ कर दिया गया, रिलेशन सत्यापित हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, x² + bx + c के फॉर्म में। तो यहाँ पे अरेंज करते हैं, तो ये आ गया आपका 6x² - 7x - 3 पॉलिनोमियल ऑफ x। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 18x² आ गया, तो इसे लिखेंगे 6x² और इस -7 को ऐसे टर्म में स्प्लिट कर दीजिए। ऐसे टर्म में इसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाए निगेटिव का -18x² और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आना चाहिए -7x। तो इसका एक बेस्ट तरीका है, -8x कर देते हैं, अब प्लस का x कर देंगे और -3। अब रीग्रुपिंग दोनों का कर दीजिए, यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा आपका 2 कॉमन निकल जाएगा और x भी, तो यहाँ बच गया 3x और ये हो जाएगा आपका 4 और ये नहीं 4 सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ गलत बन गया था, क्योंकि ये जो था ये कुछ और ही दिमाग में चल रहा था और वही हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, फिर से करते हैं। अब दिया हुआ है 6x², इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा 6x²
-7x -3, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -18x²। और यहाँ पे आपका -7x है तो क्या क्या चीज़ से करेंगे, माइनस अगर x 9x कर दे और प्लस का 2x कर दे तो ये मल्टीप्लाई करने पे 18x² भी आ जाएगा, और मेरा इसे स्प्लिट कर रहे हैं वो ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने में -7x आ जा रहा है। वहाँ पे यही हम लोग गलत कर गए थे। अब चलिए इसको करते हैं, 6x² - 9x + 2x - 3 रीग्रुपिंग कर दीजिए। यहाँ से कॉमन लीजिएगा 3x, यहाँ बच गया 2x - 3 और यहाँ से +1 कॉमन तो ये हो गया 2x - 3। अब यहाँ पे आ गया आपका कॉमन 2x - 3 और ये हो गया 3x + 1। अब पॉलिनोमियल ऑफ x को अब 0 पे इक्वल पुट कर दीजिए तो ये आ गया 2x - 3 इंटू 3x + 1 = 0। तो x का वैल्यू एक आया 3/2 और दूसरा जो x का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा -1/3। इसे अल्फा मान लीजिए और इसे बीटा। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, b का हो गया -7 और c का आ गया -3। अब ये है अल्फा हम किसे मान रहे हैं 3/2 को और बीटा मान रहे हैं -1/3 को। तो ये अल्फा की जगह पे 3/2 रख दीजिए प्लस बीटा की जगह पे -1/3 इक्वल टू माइनस ये फॉर्मूला का हो गया और माइनस साइन ये जो b के साथ है -7 अपॉन a का वैल्यू है 6। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा और 2 3 जा 6 यानी ये 9 प्लस अब इससे कीजिएगा तो 2 तो ये हो गया -2। इधर ये सॉल्व करेंगे तो 7/6 हो जाएगा। इधर 9 में से -2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 7/6 = 7/6। इसका रिलेशन जस्टिफाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसमें बताना है तो c/a होता है यानी कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या ले लिए हैं 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू c का वैल्यू है यहाँ पे -3 और a का वैल्यू है 6। 3 से 3 कैंसिल तो ये आ गया -1/2 और इसको जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1/2 यानी -1/2 = -1/2। ये रिलेशन इसको सेटिस्फाइड कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 दिया हुआ है 4u + 8u। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ही निकाल देंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, यही करते हैं ना। तो चलिए करते हैं, इसे क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन ही निकालेंगे। तो निकाल देते हैं कॉमन। यहाँ से कॉमन जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 4u। तो यहाँ क्या रह गया 4u जब निकल गया तो a आ गया आपका u + 2। अब इसको क्या करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ u = 0 पुट कर दीजिए तो ये 4u = u + 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो एक वैल्यू u का आ गया 0 और दूसरा जो u का वैल्यू आएगा ये -2। इसको अल्फा और इसको बीटा मान लीजिए। और यहाँ पे a का वैल्यू देखिए क्या दी है, a का वैल्यू हो जाएगा 4 और b का वैल्यू हो जाएगा 8, c हो जाएगा 0। तो सम ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा माने हैं 0 को तो 0 + -2 बीटा इक्वल टू -b। b का वैल्यू क्या है 8 तो -8 अपॉन a। ये आ गया -2 और इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए -2 हो गया। रिलेशन इज सैटिस्फाइड हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसी का यहाँ साइड में कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा क्या लिए हैं 0, बीटा हो गया -2, c का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 4 है। तो 0 अपॉन एनी नंबर, 0 को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 0 और 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है 0। तो यहाँ आ गया 0 = 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, इसमें t² - 15 है। अब इसका जब करना होगा तो हम ये कर सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ t = 0 पुट कर देते हैं। तो t² - 15 t = 0 तो t² = 15 आ गया पॉजिटिव का। अब इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर आ गया √15 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं √3 × 5। इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव और निगेटिव का ये क्या हो गया +15 हो जाएगा √15। अल्फा हो गया आपका √15
और बीटा आ गया -√15। अब यहाँ सम ऑफ जीरोज हो जाएगा -b/a, और यहाँ पे b का वैल्यू, a का वैल्यू तो 1 है, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -15। तो ये √15 प्लस -√15 और b का वैल्यू यहाँ पे 0 -0/a, तो ये है 1। तो ये आ गया √15 और -15 0 0 0। नेक्स्ट देखेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू है √15 मल्टीप्लाई -√15 और ये हो जाएगा c/a, तो ये आ गया c/a। c का वैल्यू है 15 -15 अपॉन a यानी 1। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा माइनस का, इधर भी माइनस का 15 सेटिस्फाइड कर गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - x - 4, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12x² माइनस का 12x², और यहाँ पे जब इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग तो 3x² - 4x - 3x - 4। अब देखिए इसका जब हम क्या करेंगे, नहीं, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक निगेटिव होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x² आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x को, तो x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 3x - 4। यहाँ से +1 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ रह गया 3x - 4। अब कॉमन निकल जाएगा आपका 3x - 4 और ये आ गया x + 1। अब पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, तो ये हो गया 3x - 4 इंटू x + 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से एक आ गया 4/3 और एक दूसरा x का वैल्यू आ गया -1। अब निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा, तो 4/3 प्लस -1 इक्वल टू -b का वैल्यू है, a का वैल्यू आपका 3, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू हो जाएगा -4। तो -b कितना है, -1, a -1/a 3 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे 3, ये आ गया 4, इससे करेंगे तो -3, तो ये आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3 माइनस का 1/3, और ये b है ना, तो यहाँ पे भी -1 है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 1/3। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इधर साइड में कर देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आता है, c/a। c का वैल्यू है -4 और यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या है 4/3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -4/a। ये आ गया -4/3 इक्वल टू -4/3। इसको नोट कर लीजिए। और ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल क्वेश्चन, और फर्स्ट ऑल क्वेश्चन होते हैं एंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इस एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively। यानी ये जीरोज यहाँ पे आपका क्या है, गिवन है। और हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ x। ये है फॉर्मूला और इसी पे आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जीरोज क्या है, इसको मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज। जीरोज गिवन है तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या आ जाएगा, चलो बच्चों यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, यानी ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स, और ये हो गया प्लस प्रोडक्ट हो जाएगा -1। ये काम करेंगे जो फ्रैक्शन में होगा इसको जिसके साथ है उसको छोड़ के बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 4x², ये हो जाएगा -x और ये हो गया -4। यही आपका कहलाएगा और 4 को हटा दीजिए। ये हो गया आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें √2 और 1/3, √2 और 1/3।
तो हम कैसे निकालेंगे इसको, वही पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी पे पुट कर देते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस √3 √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 फ्रैक्शन में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ 3 का x मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ 3√2x और प्लस 1। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ गया आपका 0 और √5 दिया हुआ है, तो ये हो गया 0 और √5, तो ये सम ऑफ जीरोज हो गया 0 और √5 है, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 0x हो जाएगा प्लस √5, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, यानी आपका पॉलिनोमियल होगा। बाकी 3 है जो आप खुद से कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हुआ या नहीं हुआ और इसका आंसर क्या है। और इसी के साथ अब ये चैप्टर आपका होता है एंड, यानी आपके 2 चैप्टर्स 4 डेज में कंप्लीट हो चुके हैं। अलजेब्रा पोर्शन अभी चल रहा है, यानी 3 डेज में और आपके अलजेब्रा पूरे एंड हो जाएंगे, जो 20 मार्क्स का होता है, और इसे अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट डे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले अपने फ्रेंड को वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।